एक बदनसीब लड़के की दर्द भरी कहानी। सुरभि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सुरभि छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया न करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ सुरभि से और सुरभि माँ से बेहद प्यार करती। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ सुरभि के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सुरभि को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोलते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सुरभि जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उसे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बड़ी बड़ी खूबी थी सुरभि कि उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका खाना बनाया हुआ खाना लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त हो जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकरा जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी की किताबें, रेडियो शो और टीवी चैनल को समर्पित कर दिए थे। सुरभि की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के खाने बने की तारीफ वह हर व्यक्ति जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सुरभि अपने आजू बाजू के औरतों में फेमस हो गई थी। क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह सुरभि के पास आती और सुरभि भी खुशी खुशी उन्हें जब सिखाती, उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सुरभि के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। सुरभि की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सुरभि को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सुरभि को देखने आने वाला था। सुरभि को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने सुरभि को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सुरभि सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं चली गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को सुरभि पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्सा से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सुरभि का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बैठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सुरभि से नाराज हो गई थी और वह अब सुरभि के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सुरभि घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सुरभि माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही सुरभि अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सुरभि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही कहते थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सुरभि की तरफ नहीं देखा था। किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी।
पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान न हो, लेकिन आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। सुरभि ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे सुरभि ने सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, जो तो सुरभि के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सुरभि ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है, गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सुरभि पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सुरभि के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कॉन्फ्रेंशन लेटर पर पड़ी, जो सुरभि अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी, जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर लाने के लिए मिला था। जसिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कॉन्फ्रेंशियल लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात की कभी भी फर्क नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते हैं। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद न मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यह प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सुरभि के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो एक कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।